तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजय सर अकेडमी। तो गाइज आज के वीडियो में हम देखने वाले अपने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 5 तक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे नए चैप्टर को, जिसका नाम है करस्पॉन्डेंस विद मेंबर। गाइज मैं आपको बता दूं कि हर एक कंपनी के अंदर जब भी कंपनी बाहर के लोगों से पैसे लेके अपने कंपनी को चलाती है, तो बाहर से जब हम पैसे लेते हैं तो मे बी वो आपका ओन्ड कैपिटल हो सकता है, मे बी वो आपका ओड कैपिटल हो सकता है। यानी आप पैसे बाहर के लोगों से मांग सकते हो या तो अपने खुद के शेयर होल्डर से मांग सकते हो, और शेयर होल्डर ही आपकी कंपनी के मेंबर होते हैं। तो किसी भी कंपनी को उन लोगों से बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बार बार जो भी कंपनी कुछ भी डिसीजन लेती है, कंपनी कोई भी काम करने जाती है, तो पहले एक सर्कुलर अपने मेंबर्स लोग को दे देती है, ताकि कंपनी में क्या चल रहा है वो शेयर होल्डर लोग को पता होना जरूरी हो जाता है। क्योंकि शेयर होल्डर ने अल्टीमेटली आपकी कंपनी में पैसा लगाया है, तो उनको पता हो कि आपकी कंपनी क्या कर रही है। यही सब कामों के लिए कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करके रखती है, जो कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को रिप्रेजेंट करती है। वही सब काम, जो भी आपका कम्युनिकेशन का काम है, जो भी आपका करस्पॉन्डेंस का काम है, जो मेंबर से बात करने का काम है, वो सेक्रेटरी करती है। पूरी कंपनी तो जाके किसी से बात कर नहीं सकती, तो उन लोगों ने सेक्रेटरी को अपॉइंट किया। आपको वो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर ये चीज आप पढ़ते हो कि कोई एक सेक्रेटरी किस तरह से बाहर के लोगों से बात करती है। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है एक सेक्रेटरी को बाहर के लोगों से बात करने के लिए, मेंबर से बात करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन इस पर्टिकुलर चैप्टर का। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, वीडियो को पूरा देखना, काफी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी हु कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द कंपनी। ऑलरेडी मैंने बता दिया, शेयर होल्डर ही ओनर होते हैं कंपनी के, जो आपके कंपनी के अंदर बहुत सारे कैपिटल्स को इन्वेस्ट करते हैं। As a chief executive officer, CEO of the company, secretary came into contact with all the member through correspondence. सेक्रेटरी वो लड़का भी हो सकता है, फिर लड़की भी हो सकती है। हम इस पूरे वीडियो में एक लड़की कंसीडर करके चलेंगे। सेक्रेटरी वो काम करती है कि आपसे आपकी कंपनी को और बाहर के मेंबर को प्रॉपर लिंक करती है, प्रॉपर कम्युनिकेशन करके दिखाती है। सेक्रेटरी एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द डायरेक्टर एंड द मेंबर। अब डायरेक्टर होते हैं कंपनी में, मेंबर्स होते हैं बाहर, लाइक शेयर होल्डर्स लोग कंपनी के, उन लोगों के बीच में प्रॉपर लिंक जो होता है वो सेक्रेटरी हो जाता है। सेक्रेटरी हैज टू कम्युनिकेट अ डिसीजन टू अ मैनेजमेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट से प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, और बहुत सारे अलग अलग इंफॉर्मेशन जो कंपनी की है वो सेक्रेटरी प्रोवाइड करती है किसको, मेंबर्स को। लास्ट आपका जो पैरा है वो है, सेक्रेटरी शुड बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद अ मेंबर। उसको काफी संभल के, काफी अच्छी तरह से, काफी एक एक्यूरेसी से कोई भी कम्युनिकेशन करना होता है, ताकि किसी भी तरह का गलती ना हो जाए। तो आगे हम देखेंगे क्या क्या प्रिकॉशन लेने वाली है कोई भी सेक्रेटरी जब वो कम्युनिकेट करती है किसी भी मेंबर से, किन किन बातों का ध्यान उसे रखना होता है, किस तरह से उसे एक अच्छा कम्युनिकेशन कर सकती है। वो सारे अलग अलग पॉइंट है। तो टोटल आपके 8 पॉइंट है, एक एक करके सारे पॉइंट को देखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट है आपका करेक्ट इंफॉर्मेशन। एक सेक्रेटरी का काम होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रही है मेंबर को, वो करेक्ट हो, काफी सही हो। वो किसी भी तरह का गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती। शुड बी टेकन बाय फैक्ट एंड फिगर्स। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हो, लाइक कंपनी ने कितना ग्रो किया, कितना ग्रो नहीं किया, कंपनी का लाइक फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, वो सारी चीजें सेक्रेटरी बताती है मेंबर्स को। आगे आपका सेकंड पॉइंट, उसको बोलते हैं लूसिड लैंग्वेज। एक सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए। जो भी सेक्रेटरी लेटर लिख रही है या फिर किसी भी तरह का सर्कुलर दे रही है, वो सारी चीजें काफी सिंपल होनी चाहिए। अगर वो सिंपल ना होके काफी हार्ड होगा, तो मे बी आपका जो शेयर होल्डर है वो उसे समझ नहीं पाएगा। वो समझ नहीं पाएगा तो उसका ट्रस्ट कम हो जाएगा कंपनी को लेके। कंपनी को लेके अगर ट्रस्ट कम हो जाता है, तो अल्टीमेटली उन लोगों ने तो पैसा आपके कंपनी में डाला है, तो आपके कंपनी के लिए प्रॉब्लम ये हो सकती है। इसलिए लूसिड लैंग्वेज होना चाहिए, सिंपल, काफी सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए। उनका जो सेंटेंस होता है, जो वर्ड्स होते हैं, काफी सिंपल होने चाहिए। While writing the letter to the member, technical word
लॉन्ग सेंटेंस शुड बी अवॉइडेड। तो आपको अंडरलाइन कर लेना है क्या चीज होना चाहिए और क्या चीज अवॉइड करना चाहिए। आप जब आंसर लिखते हो तो इन बातों का ध्यान रखो कि कौन कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट है जो आपको मेंशन करना जरूरी हो जाता है। थर्ड पॉइंट है आपका प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। जल्दी से रिस्पॉन्स देना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। जब भी सेक्रेटरी कम्युनिकेट करती है तो आराम से एकदम नहीं, एक पर्टिकुलर डेट होता है जिसके अंदर रह के सेक्रेटरी को कम्युनिकेट करना होता है। ऐसा नहीं है कि सेक्रेटरी कभी भी कम्युनिकेट कर सकती है, उसे प्रॉपर ध्यान होना चाहिए कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी मेंबर्स लोग को कम्युनिकेट कर पाए। एनी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज रेज्ड बाय द मेंबर मस्ट बी प्रॉम्प्टली रिप्लाइड बाय द सेक्रेटरी। प्रॉम्प्ट ये वर्ड का मतलब होता है जल्दी से, प्रॉम्प्ट मतलब जल्दी से। कंप्लेंट लेटर शुड बी प्रॉम्प्टली अटेंड विदाउट एनी डिले। उसे अगर कोई कंप्लेन मिलता है कंपनी के खिलाफ तो उस चीज को भी अटेंड जल्दी से कर ले। सिर्फ खुद से जल्दी ना बोले, बाकी अगर कंप्लेन भी मिलता है उस चीज पे जल्दी वो उस चीज पे आंसर कर सके। फोर्थ है आपका सेक्रेसी। सेक्रेसी मतलब हर चीज काफी सीक्रेट होना चाहिए। ये नहीं कि आप मेंबर्स की सारी बातें किसी और को बता रहे हो या फिर कंपनी की बातें किसी और को बता रहे हो, उसको सेक्रेसी मेंटेन करके रखना पड़ता है। कंपनी का हो सकता है कभी फाइनेंशियल स्टेटस के भी थोड़ा सा नीचे हो गया, कंपनी में थोड़ी सी क्राइसिस चालू है, उस समय आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि मेंबर्स को ये सारी चीजें पता न चले। सेक्रेटरी शुड बी नॉट डिस्क्लोज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू द कंपनी ऑफ द मेंबर। जो मेंबर्स होते हैं उन लोगों के बारे में कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लोगों को ना पता चले। सेक्रेटरी शुड टेक्टफुली आंसर द सम लेटर विदाउट गिविंग एनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन। एक तरीका होता है आंसर देने का ताकि आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर ना कर दो, गलती से आपसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखना होता है। फिफ्थ है आपका पोलाइटनेस। पोलाइटनेस मतलब एक कर्टेसी, एक आराम से आपको एकदम प्यार भावना से आपको कोई भी चीज को लेटर को रिप्लाई करना है, ना कि आपको उसमें हार्श वर्ड यूज नहीं करने हैं, किसी भी तरह का ऐसा वर्ड नहीं यूज करना है जिससे मेंबर्स को बुरा लग जाए। कॉशियस कर्टियस लेटर शोज सिंपैथी, सिंपैथी दिखाता है, रिस्पेक्ट दिखाता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। पोलाइटनेस मीन्स क्या होता है कि एक कर्टियस लैंग्वेज को यूज करना है, एक अच्छा साधारण भाषा का उपयोग करना है। कंप्लेन लेटर शुड बी रिप्लाइड पोलाइटली। अगर किसी ने कंप्लेन दिया है उस लेटर को आप पोलाइटली रिप्लाई करो, उसमें आप चिल्ला नहीं सकते आप अपने मेंबर्स को, क्योंकि अल्टीमेटली उन लोगों ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। रूड लैंग्वेज शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। रूड लैंग्वेज किसी भी तरह का खराब भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए वाइल करस्पॉन्डिंग विद द मेंबर। तो इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आपका सिक्स्थ पॉइंट है लीगल मैटर्स। बहुत सारे लीगल मैटर्स भी होते हैं। एक सेक्रेटरी जो होता है वो काफी कंपनी लॉ वगैरह के काफी नॉलेज होता है उसको, सीएमए होता है, सीएस होता है, इन सब चीजों में आप अलग अलग कंपनी लॉ को पढ़ते हो, आप कंपनीज एक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हो, तो आप जाके एक अच्छा पोस्ट पे सेक्रेटरी बन सकते हो। सेक्रेटरी शुड बी कंपल्सरीली फॉलो रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जो भी प्रोविजन, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनीज एक्ट 2013 में दिए हुए हैं, उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके किसी भी सेक्रेटरी को चलना पड़ता है। क्योंकि कंपनी अगर उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके नहीं चलेगी तो कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जो भी अमेंडमेंट हुए, अमेंडमेंट मतलब कोई भी चेंजेस हुए, एंड रिलेवेंट लॉ while corresponding with the member while drafting this letter it is necessary secretary should consult with the legal advisor। कोई भी लेटर वो अगर दे रही है मेंबर को, उसके पहले एक लीगल एडवाइजर होता है जो लीगली कंपनी में क्या सही है क्या गलत है वो बताने वाला बंदा होता है, उसे लीगल एडवाइजर बोलते हैं। तो सेक्रेटरी वो लेटर को उनसे भी क्रॉस चेक करवा लेती है कि जो मैंने लिखा है ये लीगली कहीं रॉन्ग तो नहीं है, वो सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है उसे। सेवेंथ है आपका कंसिडरेशन। व्हाट इज कंसिडरेशन? राइटर शुड ड्यू टू द इम्पोर्टेंस एंड कंसिडरेशन टू द रीडर एंड कंसिडर द प्रॉब्लम्स ऑफ द मेंबर। कंसिडर, जब भी आप कोई चीज करते हो तो आपको मेंबर्स के प्रॉब्लम को कंसीडर करके चलना होगा, उनके प्रॉब्लम पे पूरा ध्यान देके आगे बढ़ना होगा। While sending a negative replies, we should draft this letter more carefully। किसी भी तरह का नेगेटिव रिप्लाई अगर आप उनको दे रहे हो तो उस चीज का ध्यान दो कि केयरफुली उस चीज को दो कि उनको बुरा ना लगे। आपने इसके पहले जब शेयर इशू करने का प्रोसीजर देखा होगा तो बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें शेयर नहीं मिल पाता, तो कंपनी उनको रिग्रेट लेटर देती है।
मतलब माफ़ी लेटर दे दी कि हम आपको शेयर देने में असहमत रह गए। तो इस तरह का लेटर होता है। आप किसी को नेगेटिव न्यूज़ भी दो तो काफ़ी अच्छे से दो ताकि उसे बुरा न लगे। सो मेंबर शुड नॉट बी हर्ट, उन्हें किसी भी तरह का हर्ट नहीं होना चाहिए। सेक्रेटरी शुड मेक द मेंबर फील दैट मैनेजमेंट ऑनेस्टली रिग्रेट रिफ्यूजल। सामने वाला आपको थोड़ा भी ऐसा ना लगे उसे पढ़ के कि किसी भी तरह से उसको हर्ट किया गया है या फिर कंपनी ने कुछ उसके बारे में गलत लिखा हुआ है। 8th है आपका इमेज ऑफ कंपनी। सेक्रेटरी शुड ट्राई टू प्रोजेक्ट गुड इमेज ऑफ अ कंपनी इन एवरी सिचुएशन। हर एक सिचुएशन में सेक्रेटरी का ये काम है कि कंपनी का एक अच्छा इमेज प्रेजेंट करें लोगों के सामने। While drafting the letter, secretary has to try his best to remove their doubt. सेक्रेटरी एक अच्छा ट्राई करता है कि सामने वाले के मन में से सारा डाउट निकल जाए, रिमूव हो जाए। क्वेरीज, डिफिकल्टीज, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, किसी भी तरह की डिफिकल्टी हो, वो सारी चीज़ें उसके मन से निकल जाए। तो ये टोटल 8 पॉइंट हैं जो सेक्रेटरी को ध्यान देना होता है किसी भी तरह का करस्पॉन्डेंस करने के लिए। तो गाइज आंसर को कैसे किस तरह से लिखना है इस चीज़ का वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ओसी में, इको में, एसपी में आप किस तरह से एक अच्छा आंसर लिख सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपका पेपर का प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा, जिससे आप अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो अभी के इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम यहाँ तक फर्स्ट पार्ट रखेंगे। अगले वीडियो में हम नए पार्ट के साथ आएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो अभी की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।